दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पहली बार अबरार काशिफ साहब का मुशाहिरा पे रिएक्शन कर रहा हूँ। जब हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं टाइम कब गुजर जाते हैं पता नहीं चलते हैं, और सिर्फ ये प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। और हम सबको उर्दू ज़बान की मोहब्बत सीखना है, प्यार मोहब्बत को फैलाना है, तो देश की कोने कोने तक तो प्यार मोहब्बत फैलाइए। अबरार साहब ऐसे शायर मैन हैं, लोगों को ऐसे महफिल दिया है, लोग उसका जिक्र करते हैं। बड़े बड़े हीरो होते हैं लेकिन लोग उसका जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि अबरार साहब प्यार मोहब्बत की बातें सिखाते हैं। 20 मिनट की वीडियो है, पूरा लास्ट तक देखना, तब तुमको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आधा वीडियो देख के छोड़ दोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। उर्दू गजल और उर्दू नज्म के बहुत बाकमाल शायर और मेरे मुशायरे के बहुत ही महबूब शायर जनाब अबरार काशिफ से मेरी गुजारिश तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। भाई अबरार काशिफ। अरे मेरे बड़े भाई, लव फॉर उर्दू फैशन फॉरवर्ड। आदाब अर्ज करता हूँ आप सब लोगों की खिदमत में, और नदीम भाई और संजय साहब की तरफ से ये अर्ज करता चलूँ कि ये दादरी के दिल की दुआ अल्लाह और ईश्वर के दरबार में कबूल हो गई है, और हम लोग थोड़ी ही देर में एक नया इतिहास रचने वाले हैं। मुबारकबाद और जिंदाबाद हैं आप लोग। गुफ्तगू बीच में कुछ 20-25 सेकंड की ज़रूर करूंगा, लेकिन पहले आपको कुछ शेर सुनाना चाहता हूं। नौजवान दोस्तों से बार बार, नदीम भाई मेरे बड़े दोस्त हैं, बहुत अच्छे शख्स हैं, नेक इंसान हैं, बार बार आपसे तालियां बजवाने का आह्वान कर रहे थे, आपसे अपील कर रहे थे, और आपने हमेशा उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाया। मैं थोड़ा सा आपके दिलों की धड़कनें महसूस करना चाहता हूँ, कुछ शेर सुन लें। मंजिलों का कौन जाने, मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। मंजिलों का कौन जाने, क्या कहना अबरार भाई, वाह वाह वाह। रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। बहुत बड़ी अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। अच्छा लग रहा है आपको? वाह। कुछ दोस्त अहबाब मेरे सीटियां बजा रहे हैं, देखिए सीटियां आप जरूर बजाएं, लेकिन सीटियों में इतना रोमांस होना चाहिए कि आप जिसके लिए बजा रहे हैं अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है और जहाँ कहीं है तो सीटियां उसे दिल की धड़कनों से सुनाई देनी चाहिए, और इस अंदाज में सुनाई देनी चाहिए कि चूड़ियां खनक जानी चाहिए, कंगन खनक जाने चाहिए जी, दिल धड़क जाना चाहिए। सुनिएगा जी दादरी वालों, दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। ओहो वाह। दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, रात जरूरी थी, दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, क्या कहना, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। मुझसे कहते जल्दी मत करो प्यारे, सुनो, दिल खोल के सुनो, याद आएगा आपको, याद रखेंगे आप। दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें। वाह 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 वाह। अच्छा लग रहा है। कुछ शेर अतुल भाई के लिए हैं, शाहिद साहब के लिए, आदिल भाई बैठे हैं यहाँ, कशिश भाई हैं, जौहर साहब बैठे हैं, सारे मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, मेरे बहुत सीनियर हैं। पढ़ता हूँ कि घर के, फिर आंखों पर शेर सुनाता हूँ। आंखें इंसानी जिस्म का सबसे खूबसूरत पार्ट है, सुनिएगा।
फिर सुनाता हूँ कि घर की तकसीम में अंगनाई गंवा बैठे हैं, घर की तकसीम में अंगनाई गंवा बैठे हैं, क्या कहना, फूल गुलशन से शिनासाई गंवा बैठे हैं, बात आंखों से समझ लेने का दावा मत कर, हम इसी शौक में बिनाई गंवा बैठे हैं। वाह, बात आंखों से समझ लेने का दावा मत कर, हम इसी बात शौक आंखों में से समझ लेने का दावा मत कर, हम इसी शौक में बिनाई गंवा बैठे हैं। नदीम भाई, दो नए शेर खास तौर पे सुनाना चाहता हूँ इरशाद आपको। इरशाद इरशाद, इन लोगों को तो मैं सुनाता हूँ, आप सुन लीजिए। अता कीजिए भाई, अता कीजिए। सुना दी, सुनाता हूँ कि हर एक लफ्ज के तेवर ही और होते हैं, क्या कहना, क्या हर एक लफ्ज के तेवर ही और होते हैं, वाह तेरे नगर के सुखनवर ही और होते हैं। वाह हर एक लफ्ज के तेवर ही और होते हैं, वाह वाह वाह, तेरे नगर के सुखनवर ही और होते हैं। तुम्हारी आंखों में वो बात नहीं है ये दोस्त, डबोने वाले समंदर ही और होते हैं। वाह, तुम्हारी आंखों में वो बात नहीं है ये दोस्त, तुम्हारी आंखों में वो बात नहीं है दोस्त, अबरार भाई क्या कहना, क्या कहना, डबोने वाले समंदर ही और होते हैं। आंखों पर फिर सुनाता हूं आपको, वाह, सुनना चाहते हैं आंखों पर ही शेर। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। वाह वाह, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, वाह वाह वाह, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, क्या कहना, क्या कहना, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है, मैं तेरे मोहब्बत, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, क्या कहना, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है, आहा, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। वाह, वो तो अच्छा है गजल, नदीम भाई दो तीन शेर और इरशाद सुनाओ। इरशाद इरशाद, वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे। आहा, क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। दोस्तों, मेरी उम्र 46 बरस की। नदीम भाई, मैं ये कहने जा रहा था, संजय भाटी साहब भी जहाँ कहीं हों वो सुन ले कि मेरी उम्र करीब 46 बरस की हो गई है और शऊर की आंख खोले हुए करीब 36 बरस का अरसा हो गया है जी। मैंने इसी सरजमीन और इसी मुल्क जिसका नाम हिंदुस्तान है, यहाँ पर 100 घंटे तक ऐसे मंजर देखे हैं कि सड़कों पर खून बह रहा है। मैंने यहाँ ऐसे मंजर 100 घंटे तक देखे हैं कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। मैंने यहाँ 100 घंटे तक वो मंजर देखा है कि शहर जल रहे हैं, बस्तियां तबाह हो बर्बाद हो रही हैं। मैंने इसी मुल्क में 100 घंटे तक वो मंजर भी देखा है कि पीएसी जुल्म कर रही है। दोस्तों, इन 46 बरसों में मैंने आज तक कोई ऐसा मंजर नहीं देखा कि 100 घंटे तक इंसान मोहब्बत की गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इसलिए जिंदाबाद के मुबारकबाद हैं, आप इसलिए जिंदाबाद लोग हैं, आप सब प्यार करने वाले लोग हैं और इन प्यार करने वालों फूलों को एक माला में पिरोने का काम किया है भाटी साहब और नदीम भाई साहब ने। आप लोगों के ताउन से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वाह, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। आहा, वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, वाह, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। वाह, जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, वाह, वाह, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। दादरी, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं। नदीम भाई, आपके लिए शेर पढ़ रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। नदीम भाई ने मेरे तारुफ में नज्म का भी हवाला किया। मोहब्बत, क्या कहना, क्या कहना। एक नज्म सुनाता हूँ जो दोस्त बैठे हैं, अबरार भाई, आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अबरार भाई, ये जो आवाज आपने सुनी थी ना, शायरी हो रही है, ये आवाज है भाई प्रमोद सिंह की। अच्छा। ये चैनल हेड है लाइव 24 के, और लाइव 24 के चैनल हेड प्रमोद सिंह जी का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 101 घंटे तक लगातार लाइव 24 ने मैराथन मुशायरा और कवि सम्मेलन को जिस तरह से पूरी दुनिया को लाइव दिखाया है,
یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے. اس کے لیے میں پرمود بھیا کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر. شکریہ ادا کرتا ہوں سنگھ صاحب آپ کا. پڑھتا ہوں کہ اب کے ہم ترک رسومات کر کے دیکھتے ہیں. اب کے ہم ترک رسومات کر کے دیکھتے ہیں, بیچ والوں کے بنا بات کر کے دیکھتے ہیں. اب کے ہم ترک رسومات کر کے دیکھتے ہیں, بیچ والوں کے بنا بات کر کے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ تلوار کرے, آخری بار ملاقات کر کے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ تلوار کرے, آخری بار ملاقات کر کے دیکھتے ہیں. آخری بار ملاقات کر کے دیکھتے ہیں. آوارگی کے سارے حوالوں کو کھلا چھوڑ. کیا کہنا؟ آوارگی کے سارے حوالوں کو کھلا چھوڑ, صحرا کی یاد پاؤں کے چھالوں کو کھلا چھوڑ. کرتی ہے تو کرنے دے ہواؤں کو شرارت, موسم کا تقاضا ہے کہ بالوں کو کھلا چھوڑ. کرتی ہے تو کرنے دے ہواؤں کو شرارت, موسم کا تقاضا. اچھا لگ رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ دادری. ایک نظم سنانا چاہتا ہوں محبوبہ کے نام. نظم 3-4 منٹ میں ختم ہو جائے گی ندیم بھائی. نظم شروع کرتا ہوں محبوبہ کے نام. صرف یہ بتا دوں کہ اس نظم کی جو ہیروئن ہے وہ امیر کبیر گھرانے کی لڑکی ہے, اور جو ہیرو ہے وہ بالکل میری طرح غریب ہے. تو آپ سنیے گا کہ تو اپنی چٹھیوں میں میر کے اشعار لکھتی ہے, تو اپنی چٹھیوں میں میر کے اشعار لکھتی ہے, محبت کے بنا ہے زندگی بیکار لکھتی ہے. تیرے خط و عبارت ہے وفاداری کی قسموں سے, جنہیں میں پڑھتے ڈرتا ہوں وہی ہر بار لکھتی ہے. تو پیروکار لیلا کی ہے شیریں کی پجارن ہے, مگر تو جس پہ بیٹھی ہے وہ سونے کا سنگھاسن ہے. تیری پلکوں کے مسکارے, تیرے ہونٹوں کی یہ لالی, یہ تیرے ریشمی کپڑے, یہ تیرے کان کی بالی, گلے کا یہ چمکتا ہار, ہاتھوں کے تیرے کنگن, یہ سب کے سب ہیں میرے دل میرے احساس کے دشمن. تیری پلکوں کے مسکارے, تیرے ہونٹوں کی یہ ڈالی, یہ تیرے ریشمی کپڑے, یہ تیرے کان کی بالی, گلے کا یہ چمکتا ہار, ہاتھوں کے تیرے کنگن, یہ سب کے سب ہیں میرے دل میرے احساس کے دشمن. ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے پیار کی قیمت, وفا کا مول کیا ہے اعتبار کی قیمت. شکستہ کشتیوں ٹوٹی ہوئی پتوار کی قیمت ہے میری جیت سے بڑھ کر تو تیری ہار کی قیمت. شکستہ کشتیوں ٹوٹی ہوئی پتوار کی قیمت ہے میری جیت سے بڑھ کر تو تیری ہار کی قیمت. حقیقت خون کے آنسو تجھے رلوائے گی جانا, تو اپنے فیصلے پر بعد میں پچھتائے گی جانا. میرے کاندھے پہ چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری ہے, میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, بہن بھی تو کنواری ہے. بڑھے نہ موسموں کے وار کو تو سہ نہ پائے گی, حویلی چھوڑ کر ایک جھونپڑے میں رہ نہ پائے گی. امیری تیری میری مفلسی کو چھل نہیں سکتی, تو ننگے پاؤں تو قالین پر بھی چل نہیں سکتی. ساتھیوں, ابرار کاشف صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے جو ماحول بنایا ہوا ہے. اور 5 منٹ 5 منٹ کے لیے اور. یار امت شرما, تمہارا بھی معاملہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی بگڑا ہوا کام ہے جس سے تم ابرار کاشف بھائی کے کلام میں اس کا جواب یا اس کا حل تلاش کر رہے ہو. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت کام کی چیز ہے. کئی لوگوں کو, اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہو, صرف نوجوانوں کے ہی کام کی چیز نہیں ہے. انہوں نے نسخہ دے دیا تو 76-77 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو جسلین مل گئی. تو آپ ذرا سا اگر انہیں جی لگا کے سننا چاہتے ہی ہیں تو چلیے میں چند شعر اور پڑھنے کے لیے ایک بار بلانا چاہتا ہوں. آپ سب اچھا سن رہے ہیں تو ابرار کاشف سے نویدن کرتا ہوں کہ ایک غزل کے چند شعر اور پڑھنے کے لیے مائک پر آئیں. ابرار کاشف صاحب. کیا بات ہے, تھینک گاڈ ہی از کمنگ اگین. بہت اچھا, جوہر صاحب نے بھی مجھے اجازت دی 2 منٹ کی, اور ندیم بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سنیں عادل بھائی, شاہد بھائی, اتل بھائی سبھی جی, یہ سن لیں. اپنے دل میں بساؤ گے ہم کو, میں دادری سے پوچھ رہا ہوں,
संजय भाटी साहब भी मौजूद हैं, तो अपने दिल में बसाओगे हमको और गले से लगाओगे हमको। हम नहीं इतने प्यार के काबिल, तुम तो पागल बनाओगे हमको। हम नहीं इतने प्यार के काबिल, तुम तो पागल बनाओगे हमको। सुनिएगा, 2-3 शेर और सुनाना चाहता हूं आपको, सुनिएगा दोस्तों। जी भाटी साहब जी, सर धन्यवाद सर, आइए आप ही का इंतजार करते हैं। जी सुनिएगा, 2-3 शेर सुनाता हूं कि ये मुझे याद आ रहे हैं कि दिल को तेरी ख्वाहिश पहली बार हुई। सिंह साहब, दिल को तेरी ख्वाहिश पहली बार हुई, इस सहरा में बारिश पहली बार हुई। वाह। दिल को तेरी ख्वाहिश पहली बार हुई, इस सहरा में बारिश पहली बार इस सहरा में बारिश पहली बार हुई। मांगने वाले हीरे मोती मांगते हैं, मांगने वाले हीरे मोती मांगते हैं, अशकों की फरमाइश पहली बार हुई। मांगने वाले हीरे मोती मांगने वाले हीरे मोती। आदिल भाई, तरीके और भी हैं, इस तरह परखा नहीं जाता। तरीके और भी हैं, इस तरह परखा नहीं जाता। चरागों को हवा के सामने रखा नहीं जाता। वाह। तरीके और भी हैं, इस तरह परखा नहीं जाता। चरागों को हवा के सामने रखा नहीं जाता। मोहब्बत फैसला करती है पहले चंद लम्हों में, जहां पर इश्क होता है वहां सोचा नहीं जाता। वाह। जहां पर इश्क होता है वहां सोचा नहीं जाता। दादरी वालों, नौजवानों के लिए एक मतलब एक शेर, उसके बाद इजाजत आपकी कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। क्या कहना? नदीम साहब और उनकी तमाम टीम, उनके साथ जितने शौरा ने उनका साथ दिया है, मेरे भी साथ में, मैं भी उनकी इस टीम का हिस्सा हूं, शामिल हूं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं, बल्कि उनके नक्शे कदम पर अपना कदम रखना चाहता हूं। आपने और हमने जो संजय भाटी साहब के ख्वाब की ताबीर यहां आज देखी है, सुन लीजिएगा आप दोस्तों कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। अभी फील्स वेरी लेज, मन ऐसे कर रहा है, एक बार फिर से आ जाइए वापस, प्लीज मुकर्रर करिए। एक गजल के अंदर, एक शायरी के अंदर सिर्फ इश्क, मोहब्बत, प्यार की बातें थे, और हम ऐसे मुशायरे पे जीते हैं और हम ऐसे मुशायरे पे मरते हैं। यार, दुनिया में बहुत सारे लड़ाई ऑलरेडी हो चुका है और हमें ऐसे लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, मेरा 46 साल है, मैंने 100 घंटे तक लड़ाई देखा है, मैंने 100 घंटे तक हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगते हुए देखा है, मैंने 100 घंटे तक खून बहते हुए देखा है, पर मैंने 100 घंटे तक किसी को मोहब्बत करते हुए नहीं देखा है। देखिए, अमीर गरीब एक पेज है, जिसको जितने लेवल पे पहुंचना है वो पहुंच जाते हैं, पर ये कभी भी आपके दिमाग में डिफरेंट क्रिएट होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये अमीर इंसान है तो अच्छा है, गरीब है तो नेग्लेक्ट करो। अगर आप किसी इंसान के साथ ऐसे किया ना, आप अच्छा इंसान नहीं है। आपका दिल खराब है, आपका सोच खराब है, आपका मन खराब है, आपका जबान खराब है। आपका सोच खराब है तो जबान तो खराब होना ही चाहिए। गरीब भी खाना खाते हैं, अमीर भी खाना खाते हैं, गरीब भी कपड़ा पहनते हैं, अमीर भी कपड़ा पहनते हैं। अब आया इमाम का बात। हम मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे अमीर भी, गरीब भी, मुगल भी, बादशाह भी, सब साथ खड़ा होके खुदा का इबादत करते हैं। सब बराबर का हिस्सा है। लव फॉर ऑलरेडी, लव फॉर पीपल, लव फॉर यूनिटी, ऑल रिलेटिव पीपल फॉरगेट। नए रिश्तेदार आते हैं तो पुराने रिश्तेदार को लोग भूल जाते हैं। इंसान का बिना जीवन कैसे गुजारा होगा। मैंने अपना पर्सनल पेज यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। एकदम सुनकर मूड में आ गया। मुशायरा माहौल में सिर्फ
प्यार मोहब्बत की बातें थे। कैसे लगा ये वीडियो देख कर के आप सबको? बेहद बेहतरीन मुशायरा था। अबरार कासिम सार को मेरी तरफ से सलाम। दुनिया का इश्क मोहब्बत करने वालों से, आशिकों की तरफ से इनका बहुत बड़ा सिलवट है और हम उनमें से एक है। आप अपना ख्याल रखना, हम भी ख्याल रखेंगे, ऐसे मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।